एपिसोड की शुरुआत होती है और हमारा हीरो ज़िंगी यहाँ पे लड़की से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे पैर पे इस दवाई को लगा देता हूँ। पर वो लड़की जो होती है ना अपने मुंह को घुमा लेती है और कहती है कि वाकई में सही होगा कि यहाँ पे एक लड़का जो है ऐसे पैरों पे जो है ना लड़की के ऐसे दवाई को लगाए। तो हमारा हीरो कहता है अरे अरे चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और ऐसे दवाई को लगा रहा हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा समझो कि एक डॉक्टर को ना अपने पेशेंट को देखना होता है और उसकी चिंता करनी होती है और यहाँ पे उसकी मदद करनी होती है। मैं डॉक्टर की तरह समझो कि तुम्हारा ना बस इलाज कर रहा हूँ, बस ऐसे ही समझो। तो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, तुम इलाज कर सकते हो। तो साथ ही हमारा हीरो आगे बढ़ता है, उसके पैर को चेक करके कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको आसानी के साथ ना जल्दी से इसको हील करता हूँ। यानी कि मैं अपनी जो है ना हीलिंग आर्ट्स का यूज़ करने वाला हूँ और साथ ही वो जो होता है ना अपने स्टार्स हीलिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी उसकी उसकी स्टार मार्शल आर्टिस्ट की कुछ हीलिंग आर्ट्स रहेगी ना, वो उसका इस्तेमाल करता है। लड़की पूछती है कि क्या वाक़ई में ये तो कमाल है, तुम्हारी हीलिंग आर्ट्स काफ़ी कमाल की है। हीरो कहता है बिग सिस आन, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कहीं और भी अगर चोट लगी है तो मुझे बता दो, यहाँ पे घबराना मत, जल्दी से बता दो। वहाँ पर भी इस हीलिंग आर्ट्स का इस्तेमाल करके उस चोट को यहाँ पे हटा दूंगा और चोट को सही कर दूंगा। और उसके बाद वो काफ़ी मेहनत करने के बाद थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक कर देता है और कहता है फाइनली सारी जो मुश्किलें थी वो खत्म हो चुकी है और मैंने सब ठीक कर दिया है। वो लड़की के जो पैर होता है ना उसको चारों तरफ से देखने लगता है और साथ ही उसको छूने भी लगता है। कहता है कि ठीक है, यहाँ से भी ठीक है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है ये सब ठीक हो चुका है। वो उसके मसल्स को और साथ ही उसकी स्किन को सॉफ्ट बोल देता है और यहाँ पे तारीफ भी करने लगता है। जबकि हमारे हीरो को समझ आने लगता है कि अरे वो ये क्या कर रहा है। तो लड़की उससे कहती है कि ये जिंगी तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, अब लगता है तुमने बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया, मेरा भी एंजॉय करने की बारी। और यहाँ पे हमारे ये जिंगी काफी घबराने लगता है, वो उससे काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है अच्छा मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। वो बोलता है अरे अरे ये तो बस मैंने कुछ एग्जामिनेशन करना था, मेरे को कुछ देखना था कि क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पे कोई चोट तो नहीं लगी, इसीलिए तो मैं पैर को छू रहा था। तो यहाँ पे वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। और यहाँ पे अचानक से फैन होती है ना दिखाते, वो अपनी चेस्ट को थोड़ा दबा लेती है और यहाँ पे उसे दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा ये जिंगी कहता है अरे अरे आपको तो दर्द हो रहा है, मुझे बताइए मिस्टर, क्या आखिर आपको हुआ क्या है, मैं यहाँ पे आपकी पूरी मदद करूंगा, बताइए चोट कहाँ पे लगी है, मैं ठीक करता हूँ। तो ये वो लड़की जो होती है ना वो शर्माना शुरू कर देती है और ये जिंगी क्या जवाब नहीं देती। तो ये जिंगी कह रहा होता है आप बताइए तो बस, कहाँ चोट लगी है, क्या हो रहा है, मुझे बताइए, मैं ठीक कर दूंगा कोई भी जगह होगी तो। अचानक से मन में सोच रहा होता है, लड़की को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बताना नहीं चाहती कि उसकी चोट कहाँ पे लगी है। लगता नहीं कि जैसे कहीं उसके बाहर चोट लगी है, हो सकता है ये उसकी इंटरनल इंजरी हो, यानी अंदर की तरफ उसे कहीं दर्द हो रहा होगा। तो अचानक से उसकी जो सोच होती है ना वो वहां तक पहुंच जाती है। कहता है कि मन में अरे रुको जरा, हाँ शायद इसकी चेस्ट, ये चेस्ट को ना टाइटली पकड़ दिया, मुझे लग रहा है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। और वो उसी की तरफ घूरने लगता है। लड़की कहती है कि ये जी कहाँ घूर रहे हो तुम, तुम्हें कैसे सोच सकते हो तुम, मतलब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे वो उस पर गुस्सा करने लगती है। ये कहता है अरे नहीं नहीं सिस्टर आन, तुम यहाँ पे कुछ गलत ही सोच रहे हो। तो लड़की जो होती है ना वो कह रही होती है कि जिंगी मैं चाहती हूँ मुझे जल्दी से जो मेडिकल ऑर्नामेंट्स है ना, जो भी तुमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, मुझे वो दे दो। और साथ ही मुझे कुछ कपड़े चाहिए पहनने के लिए, यानी कि मुझे कुछ ऐसे कपड़े दो जो तुम्हारे पास हो। और यहाँ पे मन में कह रही होती है कि यार मैं यहाँ पे ये जिंगी के साथ फाइट करने आई थी, उसको टेस्ट करने के लिए आई थी, अब उल्टा ही मुझे उससे सामान मांगना पड़ रहा है और उससे यहाँ पे बैग करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये जिंगी भी कहता है अच्छा तुम्हें मेरे कपड़े चाहिए। तो लड़की जो होती है ना वो कह रही होती है, मतलब उसका जवाब नहीं देती वो लड़की। और यहाँ पे ईज़ी कहता है अच्छा ठीक है, लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। वो उसकी बात मानने के लिए कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें कपड़े दूंगा, पर क्या तुम वाकई में श्योर तो ना कि तुम्हें मेरे कपड़े चाहिए। तो ठीक है, तो चलो आप अंदर चलो, मैं मेरे घर में जाने के बाद मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ पहनने के लिए। और वो अंदर जाने के बाद ना अपनी वो खोलता है, उसको क्या कहते हैं मैं भूल गया। तो उसको खोलने के बाद वहां से ना कुछ कपड़े को निकालता है और कहता है अच्छा ठीक है, ये लो, ये कपड़े हैं मेरे पास अभी के लिए, तो जो मैंने कभी पहने नहीं है, बट हाँ इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है, तुम इनको पहन सकती हो। वो जो टेबल होती है ना उसके सामने वहाँ पे जाके ना रख देता है। तो वो पहले तो रखता है नॉर्मली, फिर एक्साइटेड होने लगता है कि कब यहाँ पे जो लड़की है ना वो कपड़ों को चेंज करेगी। वो कहती है कि अरे दफा हो जाए यहाँ से। और साथ ही हमारे ईजिंग को वहाँ बाहर की तरफ निकाल देती है और ईजिंग कहता है अरे मेरे घर से मेरे को ही बाहर निकाल दिया। तो साथ ही वो देखता है कि अचानक से वो लड़की दरवाजा खोल के ना बाहर की तरफ निकलती है और काफी सही लग रही होती है, यानी काफी सुंदर लग रही होती है। ये जी ये कहता है मैंने सोचा नहीं था कि वो कपड़े इतने ज्यादा सुंदर होंगे, ये लड़की तो मेरे कपड़ों में ही इतनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे लड़की कहती है कि ये तुम मुझे इतना क्यों घूर रहे हो, और खुद भी ब्लश कर रही होती है। ये सिंह कहता है नहीं नहीं, मैंने मैंने बस कुछ नहीं देखा, मुझे माफ करना। वो यहाँ पे कहने लगती है कि ये तो कपड़े जो है ना, ये रोब्स वगैरह ये काफी ज्यादा ही जो है ना काफी लूज हो रहा है और काफी मतलब बड़े है, तभी तो लूज होगा। तो यहाँ पे ये सिंह मन में सोच रहा होता है जरा देखो तो कि कितना ज्यादा सही है, यानी कि जो वो लड़की जो कि काफी ज्यादा सुंदर है आपके घर आती है और यहाँ पे आपसे कपड़े मांग के वो वापस करने का आपको दे देती है, यानी कि आपको एक ना एक दिन वापस कर देगी। यानी कि मतलब जो मेरे साथ हो रहा है ना, आज तो मेरा दिन ही बन गया। यानी एक सुंदर लड़की को यहाँ पे ऐसे देख के तो मजा ही आ गया। तो साथ ही यहाँ पे जो लड़की होती है ना वो ईजिंग का नाम
नाम लेती है। ये ज़िंगी पूछता है कि हाँ बताओ बिग सिस्टर आन आखिर क्या मैटर है? तो यहाँ पे जो बिग सिस्टर आन होती है ना वो कहती है बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा, यानी कि ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के ना यहाँ पे बाहर की तरफ जाती हूँ। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करती हूँ और रात हो जाएगी ना तो मैं यहाँ पे वापस चली जाऊँगी और वापस जाने के बाद इन कपड़ों को ठीक करके ना वापस तुम्हें दे दूँगी। तो यहाँ पे हमारा हीरो भी उसे ओके करता है। वो लड़की मन में सोच रही होती है, मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि मैं इस लड़की के पास आऊँगी, इसका कुंग-फू टेस्ट करूँगी, इसके कुंग-फू स्किल्स वगैरह और साथ ही इससे यहाँ पे कुछ चीज़ें सीख लूँगी और मार्शल आर्ट्स की जो चीज़ें हैं ना हम आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी टेक्निक्स वगैरह एक्सचेंज करेंगे। पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो लड़की उससे कहती है च च ठीक है, चलो अब बस करो। मैं यहाँ पे दूसरी तरफ जा रही हूँ, तुम भी दूसरी तरफ जाओ और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है, हाँ, हाँ, इसको कौन डिस्टर्ब करेगा और जो भी डिस्टर्ब करेगा ना मारे जाएगी। लड़की बहुत गुस्से वाली है एक तो। वो जो लड़की होती है ना वो अपने लिए एक जगह को ढूँढ लेती है और वहाँ पे जाने के बाद ना वो अच्छे से वहाँ पे कल्टीवेट करने वाली होती है और वो कह रही होती है कि यार ये क्या हो रहा है? मैं जब से आई हूँ ना तब से मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही है। यानी ये ज़िंदगी के सामने मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। जबकि इसको खुद नहीं पता होता है कि इसको यहाँ पे ठीक से प्यार हो चुका होता है यानी ये ज़िंदगी से, तो वो पता नहीं कर पाती कि आखिर उसके दिमाग में ये ज़िंदगी को लेके क्या फीलिंग होती है। तो यहाँ पे वो शायद बाद में ही पता चलेगी उसको। मन में कह रही होती है चलो अब यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं और प्रैक्टिस करने की बारी है। अपने आप को ना वो हिला-हिला के यानी कि अपने सिर को हिला के अपने दिमाग से वो ये ज़िंदगी के रिलेटेड जितने भी ख़्याल होते हैं, उनको दूर कर देती है और साथ ही यहाँ पे ये ज़िंदगी भी कहता है अरे ये पागल हो गई है क्या? वो लड़की जो होती है ना वहाँ पे बैठती है, अपनी साँस को बाहर छोड़ती है, अंदर लेती है और फिर उसके बाद जो अपनी की होती है ना उसको भी बॉडी में सर्कुलेट करने लगती है। कल्टीवेट करने के लिए बैठती है तो उसके बॉडी के अंदर एक फ्लो होती है, एक की होती है। वो की जो कि यहाँ पे यी ज़िंगी के द्वारा भेजी गई थी, यानी कि वो लड़की कहती है कि यार मेरे ना बॉडी के अंदर अचानक से यहाँ पे ब्लू की आ चुकी है। अब ये ब्लू की शायद उस वज़ह से आई होगी जब यहाँ पे यी ज़िंगी मुझे ट्रीट कर रहा था, यानी कि मेरी जो है ना हील कर रहा था मुझे। तो शायद उसकी हील की वज़ह से वो जो ब्लू की है ना वो मेरी बॉडी के अंदर आ चुकी है और उसकी वज़ह से शायद ना मेरी कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पे 2-3 टाइम स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, मतलब 2-3 टाइम फास्टर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मेरी कल्टीवेशन बढ़ रही है। पता नहीं ये ज़िंग ने आखिर कौन-सी हीलिंग आर्ट्स का यूज़ किया है जिससे मेरी जो स्पीड है ना कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़िंगी भी ना दूर से उसको देख रहा होता है और कहता है ये जो बिग सिस्टर आन है ना वो वाक़ई में एक ट्रूली हार्ड वर्किंग लेडी है या जो भी कह दो, मतलब हाँ, वो हार्ड वर्क करती है, हमेशा हार्ड वर्क करती है। और वो लड़की फिर से अपने मन में सोच रही होती है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूँ पर मुझे यहाँ पे एक बात तो वाक़ई में लगती है कि वो जो यीज़ी है ना उसने कुछ न कुछ अपनी स्टार पावर्स का यूज़ किया है। जो पावर ऑफ स्टार्स होती है ना उसके इस्तेमाल से यहाँ पे मेरी जो कल्टीवेशन है ना उसको तेज़ी के साथ उसने इंक्रीज़ करने में ना मदद की है। यीज़ी की काफ़ी ज़्यादा बड़ी हेल्प हो गई, यानी कि उसने मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प कर दी है। तो यीज़ी भी कहता है लगता है जैसा मुझे भी अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की भी मेरे से स्ट्रॉन्गर बन जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरे से ज़्यादा ताकतवर बन जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आगे ताकतवर बनूँगा। फिर उसके बाद जो हमारा ईज़ी होता है ना वो भी बिल्कुल रेडी होता है। उसके बाद वो भी ना वहाँ पे कल्टीवेट करने के बाद ना अपनी आँखें खोलता है और मन में कह रहा होता है लगता है जैसे मैंने भी काफ़ी बड़ा जो है ना इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने यहाँ पे देखा है कि वो जो एशियन स्टोन था ना, एशियन स्टोन टैबलेट मेरे थॉट के अंदर दोबारा आ गया और उसने फिर से मेरी मदद की और मैं वैसे ही यहाँ पे जो है ना थर्ड हेवनली रिलेम के थर्ड रिलेम मैं यहाँ पे ना हेवनली रिलेम के थर्ड लेवल पे पहुँच चुका हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा पावर जो है ना पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। सही बात है जो कि अरे मैं तो ये बिग सिस्टर आन को भूल ही गया था। जब वो बाहर आता है तो वो उसको बुलाता है, पर जब वो देखता है कि वो वहाँ पे नहीं होती तो वो समझ जाता है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, यानी कि उसने ठीक से बाय भी नहीं बोला। वो कहता है कि वो चली गई, शायद उसको जाना था, जल्दी होगी। तो साथ ही वो कहता है कि चलो देखते हैं अगली बार क्या होगा। फिर से मुझे भी प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा और मुझे जल्दी से जल्दी जो है ना स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा और यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं, सायोनारा।